ये लड़की जैसे ही बाथटब में नहाने वाली थी तभी इसके अंदर से जोर जोर से आवाज आने लगती है। तभी लड़की घबराकर अपना कपड़ा पहन लेती है। जैसे ही वह कुछ समझे तभी आवाज फिर से होती है। लड़की पूरी तरह से घबरा जाती है और पीछे जाकर दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। लड़की सोचती है इस घर में कोई बुरी आत्मा जरूर है। ये घर दरअसल उसकी बॉयफ्रेंड की है और यह भी इस घर में पहली बार ही आई थी। लड़की बाथटब के पास बैठकर पूछती है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी वह आवाज फिर से होती है। लड़की चौंक कर जमीन पर बैठ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद लड़की की नजर दीवार पर टंगी आईना पर पड़ती है। लड़की पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तभी दीवार के अंदर एक दूसरी लड़की चेयर से आवाज करती है। लड़की आईना को उतारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं सकती। तभी लड़की अपनी बेडरूम में आती है और अपनी अलमारी से सारा सामान निकालने लगती है ताकि वह दीवार के अंदर जाने के लिए एक दूसरी रास्ता खोज सके। फिर उसे अलमारी के पीछे एक दरवाजा मिलता है जो कि एक विशेष चाबी से ही खुलता है। उसे एक ड्रायर में वह चाबी मिलती है। वह दरवाजा खोलने के लिए चाबी लगाती है लेकिन अचानक से रुककर सोचने लगती है। लड़की को याद आती है कि उसके बॉयफ्रेंड की एक पुरानी गर्लफ्रेंड भी थी जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और किसी को भी उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। उसे डर लगने लगा कि अगर कमरे से वही गर्लफ्रेंड निकली तो उसका बॉयफ्रेंड उसे तुरंत छोड़ देगा। हालांकि पुरानी प्रेमिका के गायब होने के बाद से वह लड़की उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी। वह बाथरूम के आईने में देखकर बोलती है कि मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। लड़की मुस्कुराकर अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है। वो बिल्कुल अकेली थी इसीलिए खुद से ही बातें कर रही थी। जो पुरानी प्रेमिका आईने के अंदर से ये सब देखकर काफी दुखी होती है। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने यह नया घर खरीदा था और एक दिन घर की पुरानी मालकिन उसे एक गुप्त कमरे में ले गई जो एक अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। यह एक शरण कक्ष था उनके लिए युद्ध के दौरान। इस कमरे में पानी, बिजली, टॉयलेट, हर जरूरत के साधन मौजूद था और यह कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ था। कमरे में वन वे मिरर लगाया गया था जिसे वे बाहर तो देख सकते थे लेकिन कोई भी उन्हें अंदर नहीं देख सकता था और अगर कोई बाहर बात करता तो उसे स्पीकर के द्वारा अंदर सुना जा सकता था। लीसा ने कमरे की चाबी ले ली और उसे एक बकवास आइडिया आया। पहले तो उसने एक ब्रेकअप वीडियो बनाया अपने बॉयफ्रेंड के लिए और फिर जल्दी से भागकर सीक्रेट कमरे में छुप गई। उसने लोहे का दरवाजा भी बंद कर दिया और लापता होने का नाटक किया। दरअसल उसे आईने से अपने बॉयफ्रेंड का रिएक्शन देखना था। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड घर आता है और वह पूरा घर ढूंढता है लेकिन लीसा का कोई पता नहीं। वो प्रपोजल रिंग जेब से बाहर निकालता है। ये देखकर लीसा बेहद खुश हुई। इससे ये प्रतीत होता है उसकी बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यार करता है। तभी वो देखता है कि लीसा की सारे कपड़े गायब है, यहाँ तक कि शैम्पू, टूथब्रश वगैरह भी। फिर उसने वो लीसा का ब्रेकअप वीडियो दिखा और तभी लीसा बहुत बेचैन हुई जब उसे लगा कि उसकी बॉयफ्रेंड ने ये वीडियो को सच मान लिया है। वो जल्दी से बैग में उस कमरे की चाबी को ढूंढने लगी। उसने बैग का सारा सामान निकाल दिया लेकिन चाबी नहीं मिली। तभी उसे ध्यान आया कि उसने भाग दौड़ में चाबी बिस्तर में ही गिरा दी। उधर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो रहा है और इधर लीसा आईने में थपथपा रही है मदद के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था। लीसा चाबी को बिस्तर पर देख पाती है और मदद मांग रही है। तभी माइक गुस्से से बेडशीट को झटकता है और चाबी उड़कर खिड़की से बाहर जाकर गिरती है। ये देखकर लीसा जोर जोर से मारने लगती है। तभी माइक उसे फोन करता है लेकिन कमरे के अंदर लीसा को सिग्नल नहीं मिलती। लीसा एक चेयर लेकर आईना तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो ग्लास पत्थर से भी सख्त था। क्या वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई थी? थोड़ी देर बाद वो कमरे की अलमारी खोलती है लेकिन उसमें सारा खाना एक्सपायर था और पानी भी पूरा गंदा था। लीसा बहुत निराश हुई पर किस्मत से उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उसे ढूंढ रहा था जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। जैसे ही रात हुई लीसा को भूख लगने लगी और उसने एक डिब्बा निकाली लेकिन भयानक गंध ने उसे तुरंत उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास गंदा पानी पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने बॉयफ्रेंड को देखकर उसने जीने का फैसला किया। फिर उसने एक और डिब्बा खोला। उसने साहस जुटाकर थोड़ा सा अपने मुंह में डाला लेकिन उसे निगलना मुश्किल था और फिर से थूक दिया। जितनी जल्दी हो सके कमरे से निकलने के लिए उसने एक कॉर्कस्क्रू से दीवार में खोदना शुरू किया लेकिन काफी देर खोदने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे यह क्या, दीवार के बीच में एक लोहे की प्लेट है। लीसा पूरी तरह से निराश हो गई। वह जमीन पर लेट गई और खुद को बहुत कोस रही थी लेकिन आगे जो हुआ उससे उसे और भी बुरा लगा। उसका बॉयफ्रेंड एक सुनहरे बालों वाली लड़की को घर ले आता है।